कल है अक्षय तृतीया 10 मई 2024 को अक्षय तृतीया पड़ रही है, जिस दिन बहुत ही शुभ दिन होता है। इस दिन मान्यता होती है कि हमें सोना चांदी खरीदना चाहिए, जिससे कि हमारे घर में धन संपदा बनी रहती है और खुशी आती है। तो इस अक्षय तृतीया मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ कि अगर आप लोग सोना चांदी खरीदने में नहीं सक्षम हैं तो हम उसके सिवा भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसे खरीद के माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं और अपने घर में धन संपदा ला सकते हैं। तो इसी के बारे में ब्लॉग आगे का है। तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यूनिक ब्लॉगर निधि के एक नए ब्लॉग में, और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे और आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। तो चलिए आज शेयर करते हैं कि आज ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें खरीद के हम माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो अक्षय तृतीया के दिन ज़्यादातर सोना और चांदी, डायमंड ये खरीदने की मान्यता है कि आप जितना खरीदते हैं तो उससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में आपकी धन संपदा बढ़ती है। और उसका और ज़्यादा कह लीजिए बहुत महत्व है कि धन संपदा आपकी जो भी होगी, घर में खुशियाँ आती हैं, घर में प्रसन्नता रहती है। तो हमारे जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट भी यही चीज़ें होती हैं कि हमारा परिवार खुशहाल रहे। और ज़रूरी नहीं है कि हर उपाय करने या जो भी चीज़ें हैं उन्हें करने का कोई गलत इंटेंशन होता है, या फिर आप करो तो आप एकदम अमानी बन जाओगे। उससे भी ज़रूरी, सबसे ज़रूरी जो होता है ना, वो होती है मन की शांति, मन का सुख और मन का सुकून, जो कि धन संपदा से भी बड़ी होती है। तो कई बार ऐसा होता है हम लोगों के घर में बहुत धन धान्य तो होता है, लेकिन कहीं ना कहीं मन का सुकून नहीं होता है, मन में शांति नहीं होती है, शांति रहती है, जिसकी वजह से सब कुछ बेकार रहता है। तो बस ऐसे ही मैंने कुछ वीडियोस देखी अक्षय तृतीया पे, तो मुझे जो अच्छी लगी और मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए, इसलिए मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ। मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, तो मैं सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ज़रूर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके और वो भी इस अक्षय तृतीया पे फ़ायदा उठा सके, अपने घर में धन धान्य और सुख शांति समृद्धि ला सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो सबसे पहली जो चीज़ है, मैं 5 चीज़ें आपको यहाँ पे बताऊँगी। 5 चीज़ें, जिन 5 चीज़ों में से आप कोई भी एक चीज़ ला सकते हैं या 5 चीज़ें ले आए, जितनी भी आपकी सामर्थ्यता हो आप उस हिसाब से काम कर सकते हैं। तो 5 चीज़ बताऊंगी जिनको लाने से मतलब उनका महत्व सोने चांदी और हीरे के बराबर ही होता है, डायमंड के बराबर ही होगा आप अगर ख़रीदेंगे। वो है मिट्टी का घड़ा। मिट्टी का घड़ा या मिट्टी के दिए या मिट्टी का कोई भी बर्तन जैसे आप देख रहे हैं, तो आप वो चीज़ खरीद सकते हैं। उसका महत्व अगर आप उसको अक्षय तृतीया के दिन खरीदते हैं तो ये अक्षय तृतीया के दिन खरीदने से उसका महत्व पूरा सोने के बराबर ही होगा, क्योंकि अक्षय तृतीया शुक्रवार को ही पड़ रही है और शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का ही होता है और अक्षय तृतीया का त्यौहार भी माता लक्ष्मी को ही होता है मतलब समर्पित। तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर इस दिन आप अक्षय तृतीया के दिन मिट्टी का घड़ा खरीदते हैं या मिट्टी के दिए खरीदते हैं तो आप कहीं ना कहीं सोने चांदी के ही बराबर वो आपको लाभ देगा। दूसरी चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है नमक। तो नमक का बहुत महत्व होता है शुक्रवार को खरीदने। वैसे भी आप नॉर्मल भी अगर अपने घर में नमक लाते हैं तो कहते हैं कि शुक्रवार को ही खरीदना चाहिए नमक। और यहाँ पे नमक कौन सा खरीदना, आपको सेंधा नमक खरीदना है, क्योंकि वाइट नमक की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, यहाँ सफ़ेद सेंधा नमक की बात हो रही है। और सेंधा नमक खरीद के आपको यहाँ पे उसका उपयोग नहीं करना है, मतलब उसे यूज़ नहीं करना है, आपको सिर्फ खरीदना है, उसे खाना नहीं है। जो खरीद के आप नमक लाओगे वो नमक आपको नहीं यूज़ करना है खाने में। तो नमक खरीदने से भी हमारा जो है वो आप कह लीजिए अक्षय तृतीया का पर्व, उसका जो महत्व है उतना ही है, सोने चांदी के ही बराबर। तीसरी चीज़ यहाँ पे जो मैं आपको बता रही हूँ वो है रुई। रुई भी आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, बहुत ही शुभ मानी जाती है। तो इस दिन आप चाहे तो रुई की बत्ती ला सकते हैं, जो मंदिर में दिए जलाते हैं हम, और चाहे तो आप थोड़ी सी रुई खरीद के ला सकते हैं। इसका भी महत्व आपका सोने चांदी के बराबर ही होगा और आपके घर में धन संपदा, माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगे, धन संपदा आएगी और सुख समृद्धि आएगी और आपके घर के सदस्यों के उन्नति के मार्ग खुलेंगे। और इसके बाद जो मैं आपको चौथी चीज़ बता रही हूँ वो बता रही हूँ
कौड़ी। कौड़ी आप सभी जानते होंगे, जो भी हिंदू धर्म के लोग हैं वो कौड़ी को जानते होंगे। तो इस तरीके से मैं पिक्चर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये कौड़ी आपको लाने हैं और इन कौड़ियों को आपको 7 कौड़ी लानी है। 7 कौड़ी ला करके उन्हें आप माता लक्ष्मी के आगे रख दें। जब लाएं, जिस दिन मतलब अक्षय तृतीया से एक दिन पहले, अक्षय तृतीया वाले दिन आपको लाने हैं ये 7 कौड़ी खरीद के, और उन्हें आपको माता लक्ष्मी के आगे रख देनी है। और उसके बाद पूजा अर्चना कर लेनी है माता लक्ष्मी की। जो भी हम धूप दीप दिखाते हैं, नॉर्मल पूजा करते हैं शाम की या सुबह की, वो पूजा करने के बाद हम उन्हें आप अपने तिजोरी में रख सकते हैं, अपने अलमारी में, जहाँ भी आप धन रखते हैं, अपना पैसा रखते हैं, तो वहाँ पे आप रख सकते हैं। इससे भी आपके घर में बरकत आएगी। और काफ़ी लोग सोचते हैं, उनके क्वेश्चन होते हैं कि क्या ऐसा करने से आसमान से हमारे बिना मेहनत किए पैसा बरसने लगेगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं मिलता, मेहनत हमें करनी पड़ती है। तो लेकिन यहाँ पे ये है कि अगर आप ये जो भी मैं बता रही हूँ चीज़ें, अगर आप वो करते हैं तो उससे आपके घर में बरकत आती है। क्या होता है, जो भी फिजूल खर्चे होते हैं वो दूर होते हैं। फिजूल खर्चे में हमारी अजारी बीमारी, या कई बार होता है कई चीज़ें ख़राब हो जाती हैं घर में और हमें उन्हें बेवजह बनाना पड़ता है। अचानक से कहीं कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ ख़राब हो रही है, कोई भी घर में कुछ खराबी आ जाती है, तो हमें वो चीज़ें बनानी पड़ती हैं। या फिर बीमार पड़ जाते हैं बच्चे या हम खुद, तो उसमें पैसा चला जाता है। तो यहाँ पे आप जो भी उपाय करेंगे उससे आपके घर में पैसे की बारिश तो नहीं होगी, लेकिन आपके नए साधन खुलेंगे, आय के नए साधन खुलेंगे और उनमें बरकत आएगी और आपके खर्चे कम होंगे। तो जिससे आपकी सेविंग्स बढ़ेगी, और सेविंग्स बढ़ेगी तो आपके खुद पे खुद आपके मन को शांति रहेगी। और मन को जब सुकून और शांति रहती है तो घर में सबसे अच्छा माहौल यही होता है घर का, जब आपके घर में सुकून और शांति रहे। सबसे बड़ा धन यही है हमारे लिए। और पांचवी और लास्ट जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है सरसों। सरसों, हमें जो पीली सरसों होती है, हमें यहाँ पे वो सरसों लेनी है और पीली सरसों को हमें ख़रीदना है। और पीली सरसों को ख़रीद के हमें उसका थोड़ा सा छिड़काव अपने घर के बाहर कर देना है। और ऐसा करने से भी पीली सरसों खरीद के उसका हमें छिड़काव घर के बाहर कर देना है, थोड़ा सा छिड़क देना है। उससे ये होता है जो भी निगेटिव एनर्जी होती है वो दूर होती है। निगेटिव एनर्जी का मतलब सिर्फ कह लीजिए कि वही भूत प्रेत नहीं होता है। निगेटिव एनर्जी का मतलब होता है, कई बार होता है जैसे कि हमारे घर में साफ़ सफाई नहीं रखते हैं हम, तो उसकी वजह से निगेटिव एनर्जी बढ़ जाती है। तो वो आपकी कहीं ना कहीं निगेटिव एनर्जी को ख़त्म करेगी और पॉजिटिविटी होगी। भगवान का वास वहीं होता है जहाँ पॉजिटिविटी होती है, जहाँ पॉजिटिव एनर्जी होती है, वहीं पे भगवान का वास होता है। ये तो आप भी जानते हैं। तो इसलिए घर में सबसे पहले घर की निगेटिव एनर्जी को दूर करने की ज़रूरत है। तो इसलिए पीली सरसों लाएँ और खरीद के आप उसका घर के बाहर छिड़काव करें थोड़ा सा, तो उससे आपके घर की निगेटिव एनर्जी दूर होगी। तो माता लक्ष्मी अवश्य ही आपके घर और हमारे घर पधारेंगी। तो यही कुछ चीज़ें जो मैं भी ख़रीदने वाली हूँ इस अक्षय तृतीया पे। तो आप लोगों के साथ, आप लोग को कैसा लगा मेरा ब्लॉग, प्लीज़ मुझे शेयर करना, ज़रूर कमेंट करना और बताना कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना, क्योंकि मैं ऐसे ही ना इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। जो चीज़ें मुझे लगती हैं कि मुझे शेयर करनी चाहिए आप लोगों के साथ, उस चीज़ों पे मैं वीडियो ज़रूर बनाती हूँ। तो आप लोग ज़रूर से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक करना और शेयर ज़रूर कर देना इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन्हें भी पता चल सके। और हर किसी के मन में ना एक भार होता है कि यार अक्षय तृतीया पे हमें सोना चांदी खरीदना, और सोना चांदी खरीदने की तो अभी हमारी हालत नहीं है या हमारी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है। तो उस स्थिति में हम अपने घर में किस तरीके से पॉजिटिविटी, धन धान्य या कह लीजिए पॉजिटिव एनर्जी ला सकते हैं और अपने घर को पॉजिटिविटी से भर सकते हैं। तो ये 5 चीज़ें ला करके आप, बहुत ही सस्ती है, बहुत महंगी नहीं है, आप बहुत सस्ती से आराम से अपने घर में धन धान्य ला सकते हैं, सुख समृद्धि ला सकते हैं। अपने परिवार के सदस्यों के कह लीजिए भविष्य, जो भी कह लीजिए भाग्य है, उसमें आप पॉजिटिविटी ला सकते हैं, नेचर में पॉजिटिविटी ला सकते हैं और माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच। इसी ब्लॉग के साथ एंड करती हूँ अपने ब्लॉग का। तो थैंक यू सो मच। आप लोगों को कैसा लगा मेरा ब्लॉग ज़रूर बताइएगा मुझे। थैंक यू।